एनोनिमस गाइड आईएएस के एक नए वीडियो लेक्चर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंडियन मैपिंग सीरीज कंटिन्यू करेंगे। इंडियन मैपिंग सीरीज जो चल रहा था वो हम कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी जो ये यूपीएससी फ्री फाउंडेशन कोर्स जो मैं चला रहा हूँ एकदम फ्री है, तो आप सभी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, डन। और गंगा रिवर सिस्टम अभी चल रहा है। गंगा रिवर सिस्टम अभी चल रहा है, ऑनगोइंग है, ठीक है। और आज गंगा लगभग खत्म हो जाएगा, बस यमुना एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ये बाकी रह जाएगा। तो यमुना एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि यमुना खुद गंगा की ट्रिब्यूटरी है, तो हम लोगों का जो टॉपिक है वो गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ही रहेगा, लेकिन हम लोग करेंगे नेक्स्ट दिन से यमुना एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन से यमुना स्टार्ट होगा। यमुना अभी तक हमने करा नहीं है। यमुना एक मेजर सबसे लॉन्गेस्ट गंगा की ट्रिब्यूटरी है, तो वो हमने करा नहीं है अभी तक। वो हम लोग नेक्स्ट दिन से स्टार्ट करेंगे, और यमुना की भी ट्रिब्यूटरीज है तो वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। आज हम लोग लगभग गंगा आज खत्म हो ही जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज पहले रिवर से। तो आज हम जो पहला रिवर जो करेंगे जो बाकी है वो है गोमती रिवर, ठीक है। गोमती रिवर, तो पहला पॉइंट, ये रिवर पूरा यूपी में ही फ्लो करता है, ठीक है। तो आते हैं फिर, फ्लोज एंटायरली विद इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्टेट में ही फ्लो करता है। ऑब्वियसली ये ट्रिब्यूटरी है ऑफ गंगा, ठीक है। सोर्स क्या होगा इसका? सोर्स गोमत ताल, ठीक है। तो जो सोर्स है वो है गोमत ताल, गोमत ताल, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो सोर्स है गोमत ताल, इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, माउथ। माउथ कहां पर है? कैथी, ठीक है, कैथी, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश, ठीक है, नियर द सिटी ऑफ वाराणसी, ओके, ठीक है। गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में और वाराणसी के थोड़ा नजदीक है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके, ये कहां से बहती है वो एक बार देख लेते हैं। सो फ्लोज थ्रू पीलीभीत, तो वहां से तो उसका उद्गम स्थान ही है, तो ऑब्वियसली वहां से तो फ्लो करेगी। लखीमपुर खेड़ी, लखीमपुर खेड़ी, सीतापुर, लखीमपुर खेड़ी, सीतापुर, गाजीपुर एटसेट्रा डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो इन सब जगह से ये फ्लो करती है। जौनपुर से भी फ्लो करती है, ठीक है, जौनपुर। और जौनपुर में ही, इन जौनपुर, इन जौनपुर इट मीट्स साई रिवर, ठीक है। इन जौनपुर इट मीट्स साई रिवर, ओके। साई रिवर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा। बाकी ट्रिब्यूटरीज ये आप नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन साई रिवर थोड़ा याद रख लीजिएगा। तो इन जौनपुर इट मीट्स साई रिवर, ओके, साई रिवर। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ लखनऊ, ठीक है। ऐसा कह भी सकते हैं कि लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे ही बसा है, ठीक है। तो लखनऊ शहर से ये होकर गुजरती है। अब लखनऊ शहर से गुजरती है तो जैसे कि गुजरात में साबरमती, अहमदाबाद, जो अहमदाबाद है, वहाँ पर जैसे कि साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट एक लाइमलाइट है, तो उसी स्तर पर, तो साबरमती रिवर फ्रंट के स्तर पर ही ये सोचा जा रहा था कि गोमती रिवर फ्रंट को डेवलप किया जाएगा,
ठीक है? तो ये प्रोजेक्ट अभी भी है, लेकिन इसमें फिर कुछ आईआईटी रुड़की ने एक सर्वे कंडक्ट किया था, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो फिर उन्हीं के कंसल्टेशन में फिर से ये प्रोजेक्ट को थोड़ा रिवैम्प किया जा रहा है। तो ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है? लेकिन अभी तक उतना कुछ शायद काम उतना आगे नहीं बढ़ा है, थोड़ा-थोड़ा जगह पे ही काम हुआ है, ठीक है? लेकिन पूरा एकदम साबरमती रिवर फ्रंट के जितना वैसा काम अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि इसमें फ्लड कंट्रोल वगैरह ये सब चीज़ें भी आ जाती है, ठीक है ना? जो वॉल क्रिएट किया जाएगा ये गोमती रिवर फ्रंट के लिए, तो वो भी कैसा होगा, नहीं होगा, ये सब चीज़ें अभी तक थोड़ा डिस्कशन और सर्वे पे है, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं फिर। तो ये एक प्रोजेक्ट है, बस ये करंट अफेयर के लिए थोड़ा बता दिया कि ये थोड़ा प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, लेकिन काम चल रहा है, हुआ अभी तक उतना कुछ है नहीं। ओके, नेक्स्ट। मुगल एरा शाही ब्रिज, ये कहाँ पर है? ये आपका है अक्रॉस गोमती इन जौनपुर, ठीक है? इन जौनपुर। नेक्स्ट पॉइंट। मार्कंडे महादेव टेम्पल is situated, yeah, is at the confluence of the Gomti and the Ganga river, ठीक है? नेक्स्ट। अच्छा, साई रिवर हम लोगों ने देखा था कि साई रिवर जो है वो गोमती रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है? तो साई रिवर क्या है? ट्रिब्यूटरी ऑफ गोमती रिवर, ठीक है? इसका सोर्स क्या है? सोर्स है भिजवान झील, ठीक है? हरदोई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से इसका उद्गम है, उद्गम स्थान है, ठीक है? ओके। और ये एक सैक्रेड रिवर है, सैक्रेड रिवर इन हिंदुइज्म, ठीक है? और इसका जो रेफरेंस है, रेफरेंस्ड रेफरेंस्ड इन पुराणास एंड रामचरित मानस, ठीक है? तो पुराणास और रामचरित मानस में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है? पुराणास और रामचरित मतलब ये थोड़ा माइथोलॉजिकली और हिंदुइज्म के लिए सैक्रेड रिवर माना जाता है, ठीक है? ओके, साई रिवर हो गया। अब नेक्स्ट फिर आते हैं वरुणा रिवर, ठीक है? वरुणा रिवर। तो वरुणा रिवर जो है ये एक माइनर ट्रिब्यूटरी है, माइनर ट्रिब्यूटरी है ऑफ गंगा, ठीक है? ओरिजिनेट्स फ्रॉम फूलपुर इन प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? एंड मीट्स द रिवर गंगा नियर सराय सराय मोहना इन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है ये, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट। सारनाथ इज सिचुएटेड at the confluence of the rivers Ganga and Varuna, ठीक है? सारनाथ is situated at the confluence of river Ganga and Varuna. ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहाँ से ओरिजिनेट करती है? फूलपुर इन प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? और माउथ कहाँ पर है? सराय मोहना वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में आके ये गंगा से मिलती है। तो ये क्या बनी? एक माइनर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा।
उत्तर प्रदेश में ही फ्लो करती है। और गोमती रिवर जो हम लोगों ने देखा था वो भी पूरा उत्तर प्रदेश में ही फ्लो करती है। ठीक है। नेक्स्ट रिवर अस्सी रिवर। ओके, अस्सी रिवर ये भी बहुत ही छोटी नदी है, माइनर ट्रिब्यूटरी, जस्ट 8 किलोमीटर लंबी नदी है, ओनली 8 किलोमीटर इन लेंथ। ओके, flows in the city of Varanasi. Okay, the Assi River and Ganga River converge at अस्सी घाट। ठीक है, अस्सी घाट में ये दोनों रिवर कन्वर्ज करती है, जस्ट 8 किलोमीटर लंबी है, वाराणसी में ही उद्गम है और वाराणसी में ही ये माउथ भी है। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा होगा। और ये जो दो रिवर है वरुणा और अस्सी, तो इन दोनों को मिलाकर ही वाराणसी डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा है। सो द डिस्ट्रिक्ट वाराणसी is named after two rivers, ये दो रिवर है, वरुणा एंड अस्सी, मिलकर क्या बनता है, वाराणसी। ठीक है, समझ में आया होगा। इसको कराने के पीछे एक और रीजन भी है कि अ, ये दोनों रिवर जो है ये थोड़ा न्यूज में है। ठीक है, तो न्यूज वाला कंपोनेंट एक बार देख लेते हैं। तो कुछ जूलॉजिस्ट्स जो है, जूलॉजिस्ट्स फ्रॉम BHU ने रिसर्च किया है और confirmed the presence of about 1,000 types of pollutants in the water of Varuna river. ठीक है, and also so in अस्सी river। अस्सी रिवर में भी किया है, लेकिन मेन जो है वो वरुणा रिवर को ही बोला है। ठीक है, तो ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इससे आपको पता ही है कि एक्वाटिक लाइफ बहुत अफेक्ट होती है। ठीक है, ओके, सो अफेक्ट्स और increases the mortality rate, reduces reproductive capability। ठीक है, ओके, और ये जो नदी है इसका पानी गंगा को जाती है, तो गंगा को भी पॉल्यूट करती है, सो पॉल्यूट्स रिवर गंगा। ठीक है, और ह्यूमंस में भी हेल्थ इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं क्योंकि इसी नदी का पानी पीते हैं लोग भी। ग्राउंड वाटर में भी थोड़ा थोड़ा सीपेज करके ये पानी जाता है, तो ये सब पॉल्यूटेंट्स वहां पर भी मिलता है। ठीक है, तो हेल्थ इफेक्ट्स लाइक कैंसर, कैंसर भी होता है, रिड्यूस्ड फर्टिलिटी। ठीक है, ओके, सो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है, सो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने रिवाइवल ऑफ वरुणा रिवर के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया है, ठीक है, ओके, वो हम बाद में करंट अफेयर में वो प्रोजेक्ट वगैरह कभी करेंगे। और जो लोग यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बाद में जो यूपी गवर्नमेंट का जो भी स्कीम है वो मैं करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट रिवर कर्मनाशा, कर्मनाशा रिवर। ठीक है, कर्मनाशा रिवर ये भी ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है। इसका ओरिजिन कहाँ से है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट, कैमूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन बिहार एंड उत्तर प्रदेश।
ठीक है, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ उत्तर प्रदेश और वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ बिहार, मतलब बिहार और यूपी के बीच का जो बाउंड्री है वो यही नदी कर्मनासा रिवर ये बनाती है। ठीक है, ओके। इसका टोटल लेंथ जो है वो 192 किलोमीटर है। इसमें 116 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में ही फ्लो करती है और बाकी जो है वो बिहार में फ्लो करती है। सो फ्लोज थ्रू गाजीपुर। अब देखेंगे कि पूरा लगभग यूपी में ही ज्यादा फ्लो करती है। गाजीपुर, चांदौली, सारे यूपी वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पर, सोनभद्र, वाराणसी, मिर्जापुर इन यूपी। और माउथ कहाँ पर है? माउथ है गंगा ऑब्वियसली चौसा, बिहार। चौसा बक्सर डिस्ट्रिक्ट, बिहार। ठीक है, ओके। इसका भी ट्रिब्यूटरीज है कुछ, दो चार नाम अगर आप याद रखना चाहे तो रखें, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि दुर्गावती है, ठीक है, कारुनुती है, बस हो गया। ओके, सो बिहार में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है? बिहार में दो डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है। एक है कैमूर डिस्ट्रिक्ट एंड बक्सर डिस्ट्रिक्ट। बक्सर में आके वो मिलती है। कैमूर से एक्चुअली क्या है ना कि बिहार ऐसा है और ये मान लीजिए यूपी है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि कैमूर डिस्ट्रिक्ट बिहार में आके ये आती है, फिर ऐसे करके वो बॉर्डर बनाती है, फिर यहाँ पर आके कुछ इस तरीके से मिलती है। मतलब वैसा नहीं है, but थोड़ा बहुत समझाने के लिए इस टाइप का आप समझ सकते हैं। थोड़ा मान लीजिए कहीं से कैमूर डिस्ट्रिक्ट से आके ये करती है, थोड़ा बॉर्डर बनाती है, फिर जाके ऐसे करके कैंजस में मिल जाती है। मान लीजिए थोड़ा इस तरीके का होगा। ठीक है, तो ये है अ, बिहार और कर्मनासा रिवर। ठीक है, जितना करा रहा हूँ इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको हर नदी का पूरा कोर्स जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना आ जाएगा, इसी में हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो किसी को नहीं, किसी का नहीं होगा। मतलब इससे ज़्यादा आप पढ़ भी नहीं सकते। ठीक है ना? इतना आप याद करेंगे, इतना आप याद जितना मैं दे रहा हूँ उतना आप अगर याद करके चले जाए तो भी बहुत है। ठीक है? बहुत है, बहुत सारा कंटेंट मिल रहा है आपको। ठीक है? और लास्ट रिवर अभी इसको थोड़ा दूसरे इंक से कराएँगे। सोन रिवर। ठीक है, लास्ट आज के लिए। गंगा के सारे ट्रिब्यूटरीज खत्म हो जाएंगे, यमुना और यमुना के ट्रिब्यूटरीज बाकी रहेंगे। मतलब यमुना भी गंगा का ही ट्रिब्यूटरी है, तो वो और बाकी वैसे जो इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूटरीज है वो सब खत्म हो गए, बस यमुना और उसके ट्रिब्यूटरीज बाकी रहेंगे। ठीक है, तो सोन रिवर, तो ये एक पेरिनियल रिवर है। पेरिनियल रिवर लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया। ठीक है, ओरिजिन कहाँ से है? ओरिजिन है नियर अमरकंटक हिल्स, नियर अमरकंटक हिल इन मध्य प्रदेश, इन मध्य प्रदेश। ठीक है, माउथ गंगा नियर पटना। ठीक है, इन बिहार। ओके, नेक्स्ट, सेकंड लार्जेस्ट सदर्न, और अब देखिए गंगा ये है ना, तो यहाँ पर आके मिल रहा है सोन, तो ये कौन सा बैंक हुआ? लेफ्ट बैंक या राइट बैंक? तो ये राइट बैंक है ना, बहुत बार ये समझा चुका हूं मैं। और ये हो गया लेफ्ट बैंक, इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो लेफ्ट बैंक ये हुआ और राइट बैंक ये हुआ। ठीक, सो सेकंड लार्जेस्ट सदर्न और राइट बैंक, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। फर्स्ट कौन है? यमुना। ठीक है ना, यमुना भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ही है। ओके, सो आफ्टर यमुना रिवर। ओके, ओके, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, इंडियाज ओल्डेस्ट रिवर ब्रिज, इंडियाज ओल्डेस्ट रिवर ब्रिज, कोलिवार ब्रिज, कोलिवार ब्रिज over Son River connects
आड़ा एंड पटना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, सोन रिवर इज फेमस फॉर इट्स सैंड अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो सैंड के लिए बहुत फेमस है, सैंड माइनिंग भी होता है बहुत लार्ज स्केल पर। ओके, नेक्स्ट, डैम्स। इस रिवर पर कौन कौन से डैम्स बने हैं? फर्स्ट जो बना था वो था इंद्रपुरी बैराज, और सेकंड जो बना था ये 1968 में बना था। ये साल याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रख लीजिए। और सेकंड ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये दोनों ही पूछा गया क्वेश्चन है, और सेकंड वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाणसागर डैम ये कहाँ पर है? हम लोग बाद में डैम्स करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इसके साथ भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, ये लेटेस्ट है, 2008 में किया गया। ठीक है, और जो फर्स्ट डैम है ये अभी नहीं है, अभी क्लोज हो गया ये डैम, ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट डैम ऑन द सोन रिवर, ऑन द सोन रिवर, ये बस ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए है, was built in 1873-74 at देहरी। ठीक है, नेक्स्ट, इंद्रपुरी बैराज का काम क्या था? इंद्रपुरी बैराज was built to check the change of course by the सोन रिवर। ठीक है, तो सोन रिवर क्या है ना कि जो अपना कोर्स है उसको चेंज करती रहती थी, तो ये ना हो और वाटर फ्लो मेंटेन रहे, तो इसके लिए ये इंद्रपुरी बैराज क्रिएट किया गया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अगेन बीपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन बिहार, बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन बिहार, दिस रिवर फॉर्म्स द border line between the Bhojpuri and Maghi speaking regions। ठीक है ना, तो भोजपुरी और मागही रीजन स्पीकिंग रीजन्स को सेपरेट करती है ये नदी। ओके, नेक्स्ट, द चैनल ऑफ सोन इज वेरी वाइड बट इट्स फ्लड प्लेन इज नैरो। ठीक है, देखिए चैनल क्या होता है? जहां पर ये नदी जो फ्लो कर रही है ये है चैनल। ठीक है, ओके, ये है चैनल। और फ्लड प्लेन कहाँ पर है? जहां तक ये अपना जो है बाढ़ लाती है और एलुवियल सॉइल को, एलुवियल जो एलुवियम है उसको डिपॉजिट करती है। ठीक है, मान लीजिए ये है, तो ये हो गया इसका फ्लड प्लेन। ठीक है, तो इसका जो चैनल है ये वाइड है, लेकिन फ्लड प्लेन जो है ये नैरो है। ठीक है, ये कहा गया है। नेक्स्ट, सोन फ्लोज थ्रू बहुत सारे स्टेट से होकर ये गुजरती है, एमपी, यूपी, झारखंड, और फिर एंड देन बिहार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सोन हैज अ steep gradient, okay, as it passes through the steep escarpments escarpments of the Kaimur range, and then it flows straight across the plain, जो बिहार का जो प्लेन है, फिर वहां पर प्लेन टू द गैंजेस या गंगा। ठीक है, तो कैमूर रेंज क्योंकि स्टीप ग्रेडियंट प्रोवाइड करता है, तो वहां से वो बहुत ही स्पीड में आके गुजरती है और फिर स्ट्रेट वो प्लेन में चली जाती है, प्लेन एरिया में चली जाती है। ओके, सो ये हो गया सोन रिवर। अब देखिए सोन रिवर की थोड़ी ट्रिब्यूटरीज एक बार देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपका गंगा है, ये गंगा है, और यहाँ पर
ये मान लीजिए सोन रिवर जा रही है और ये मीट करती है नियर पटना, मान लीजिए मैं पटना लिख रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, यहाँ तक? ओके। अब देखिए सोन की ट्रिब्यूटरीज़ कौन-कौन सी हैं? इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कोएल रिवर, ठीक है? कोएल रिवर, रिहांड रिवर, ठीक है? नेक्स्ट गोपद, गोपर, ओके? और रिहांड रिवर में ही आपको पता है, रिहांड डैम है, रिहांड डैम और यहाँ पर जो रिज़र्वॉयर है, जो लेक क्रिएट हुआ है, उसका क्या नाम है? गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक, ठीक है? गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक और यहाँ पर जो क्रिएट हुआ है, वो है छोटी महानदी, इसको छोटी महानदी कहा जाता है और नेक्स्ट जोहिला, 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 ठीक है? जोहिला रिवर। तो सोन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो ये हो गया लेफ्ट बैंक और ये हो गया राइट बैंक, ठीक है? ओके? तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और नहीं होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बोलिएगा कि आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? ओके।